आपने 2 हफ्ते से कोशिश करी है, यानी बहुत जैग लगा है। अब इंशाल्लाह परसों को माल चला जाएगा, आपकी मनूने मिन्नत है। आपने कितनी ख्वारी उठाई है मेरे लिए, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा मुझ जैसे बंदे को जिसको बाइक भी चलानी नहीं आती, मैंने कितनी ख्वारी। तो ये इनो हमेशा महंगी होती है, ये CCFW के अंदर है, ठीक है। ये मेरे पास भी गिनती यही जोड़े, जैसे कि साथ भाई जैसे कि लब बारीक सा गोल्डन कलर का है, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का, किसी कलर का चीक पैटर्न बनेगा। उसका टेल कलर में डाइल्यूट होंगे, नारंगी सफेद, नारंगी वाइट हो रहा है। ठीक है। अब आंसू मर्ज हो गया गाल के अंदर, ठीक है। ये नरों में प्रोमिनेंट नहीं दिखता, मादियों में दिख जाता है, ठीक है, आराम से दिख जाता है। इस तरह की बात है। कुछ नर 2-3 पेयर ने अच्छे पैसों में सेल कर दी और उनको पैसे दे दिए, अभी कुछ पेयर बाकी हैं। तो अभी चलते हैं साद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिंचे ही चल रही है और थोड़ा सा सर्दी। काम का सुनाओ, क्या पोजीशन है? काम थोड़ा स्लो है, ये है कि अब इंशाल्लाह ताला उठेगा, सब्र करें, फिंच वाले सब्र करके रखें, इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त आने वाला है। मैं भी यही कह रहा हूँ साद भाई, काफी लोग परेशान हैं फिंचों के जाल वाले से। तो मैंने बोला यार अभी भाई जाल पे क्यों दे रहे हो, कोई कोशिश। अगर आपको ज़रूरत है, ज़रूरत के तौर पे आप जाल दे दें। आप बिना ज़रूरत आप परिंदे को जाल पे दे देंगे, जैसे दाने की ज़रूरत है, आपने दाने जितने चाहिए उतना परिंदा आपने लेके दाना खरीदिए। ज़रूरत के वक्त जो परिंदा दे सकते हो वो खरीदिए, उससे मना नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा ये फुल खाली करना, कॉलोनियाँ खाली करना, ये बेवकूफ़ी है ना। उनको फ़ायदा होता है, जाल वालों को फ़ायदा होता है। भाई आप रोको, हाँ 300 रुपये का ले रहा है वो, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करके बेच ही रहा है, आगे बेच रहा होगा ना। वो दाना थोड़ी खिला रहा, घर पे रोटी थोड़ी खिला रहा। यही बात है। और इतनी मेहनत भी नहीं करते जैसे आप लोग मेहनत करते हो, जो मोटिवेशन रखी हुई हैं, कितनी मेहनत करते हो, कितनी डाइटें देते हो, कितना ख्याल करते हो, ऐसे वो लोग थोड़ी करते हैं। वो लोग जाके कॉलोनी में छोड़ते हैं, स्पोर्ट की बस सेटिंग वो करते हैं। देखें हिसाब किताब होता है कि इतने पीस मरेंगे, इतना दाना खिलाएंगे, उस हिसाब से हम आगे में रेट देते हैं। वो जो मरे हुए पीस होता है वो सब आपसे पूरे निकाल लेते हैं। ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे पीस थोड़ी बचते हैं, एक्सपायर भी हो जाता है, वो सारा हिसाब किताब निकलता है। अगर प्रॉपर तरीके से जाए तो फिर तो 500-600 पे पीस जा रही है, यूँ आए यूँ जाए। हफ्ता भर 4 दिन रुक के फिर आगे माल जाता है, ऐसा नहीं जाता, ख्याल रख के फिर 300 रुपये रेट दिया जाया जाता है। यही बात है। अच्छा तो साथ में कोई सवाल जवाब करने, लेकिन पहले आप ये बता दें रेट के हवाले से और कोई जिसके हवाले से जवाब कर लेते हैं, एंड में रेट बता दें। अच्छा तो साथ भाई जैसे कि आपने जैसे कि मूडी, वो ज़रा क्लियर करें बात को। हाँ, एक सवाल था, वजाहत है, मेरा दोस्त ही है, कोई गैर बंदा नहीं है, फेदर तो फेदर वाला है। वो कह रहा है कि वो भी स्प्लिट बीवी के आंसू नहीं होता मादा के। जी हाँ। ठीक है, तो अभी मेरे को मादा नहीं पड़ेगी, मैं लाके दिखा दूंगा। जो ऑरेंज ब्रेस्टेड की मादा होती है उसके डायल्यूटेड टेयर मार्क होता है, आंसू होगा बारीक सा, गोल्डन कलर का है, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का, किसी कलर का चीक पैटर्न बनेगा। उसका टेल कलर में डायल्यूट होंगे, नारंगी सफ़ेद, नारंगी सफ़ेद, नारंगी सफ़ेद। वो भी स्प्लिट बीवी की मादा होती है। इसी तरह ब्लैक फेस में भी होता है, ब्लैक फेस की चेस्ट मार्किंग आ रही होती है मादा की, वो भी स्प्लिट बीवी होती है। अभी आपके पास कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के, मतलब आपका कोई सवाल आया, वरना होती अभी मैं निकाल के दिखा देता था। हाँ यही मसला है ना, वादा रहा आपसे, वो मादी लेकर आऊँगा, दिखा दूंगा। क्योंकि काफी वो कमेंट आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो इसका सवाल कह रहे हैं, हम लोग को कमेंट आते हैं कि इसके सवाल पूछो, दिखा देंगे ना, तो ला के दिखा दो, क्लियर हो जाएगी बात। विक्टिम क्या कि वक्तम नहीं चलती ना, दिखा दिया खत्म, फिर मुँह चुप, क्या बोलोगे। यही बात है, यही बात है। आपके पास निकलता होगा, माशाल्लाह आपने भी चीज़ों को सीखा है, मतलब ये नहीं थोड़ी कि मट्टी उठा के खाई दी है, मट्टी उठा के, बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ों को जानता। पहले एक्सपीरियंस से हासिल बंदा करता है, फिर इसके बाद अपनी जगह है, ये वाली जंग अपनी जगह होती रहती है, उससे वो भी बोलता रहता है। अक्सर बातें उसकी सही होती हैं, कुछ मेरी गलत होती हैं, लेकिन कुछ जगह मैं आके खड़ा हुआ हूँ, मेरी बातें सही थी तो मैं उस जगह आके खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो चीज़ मैंने निकाल के दिखाई दी है मोडिशन के हवाले से। तो यही बात होती है। तो जैसे कि आपके पास ये अभी मोडिशन के आप दिखाएंगे, तो मोडिशन की कुछ नर की पहचान, मादा की पहचान ये क्या होती है? जैसे आप लोग आप नाम लेते हैं, जैसे स्पिरिट को आप बताते हैं, तो उसकी पहचानें क्या, तो उनकी तो पहचान बता दें ज़रा। इसके अंदर जैसे ऑरेंज ब्रेस्टेड हमारे पास होता है, ये दाहिर भाई है, अगर एक परिंदा है हमारे पास, जी जी, अब इसकी ज़ेब्रा मार्किंग आ रही है, लेकिन नारंगी सफ़ेद आ रही है जी, आ रही ठीक है। ये हमारे पास एक बर्ड है, ओबी का ऑरेंज ब्रेस्टेड है, ठीक है। अब ये नर है, अगर यही मादा होती तो मैं आपको दिखा देता कि ये ऑरेंज ब्रेस्टेड के अंदर इसका टेयर मार्क आता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका एक जो चीक है, गाल है, उसके आगे जो चोंच का हिस्सा है वो वाइट हो रहा है, ठीक है। अब आंसू मर्ज हो गया है गाल के अंदर, ठीक है। ये नरों में प्रोमिनेंट नहीं दिखता, मादियों में दिख जाता है, ठीक है, आराम से दिख जाता है। इस तरह की बात है, कुछ नरों में भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। अब ये ओबी से स्प्लिट है ब्लैक ब्रेस्टेड का,
जो सीधी तारें आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है इसकी दुम की, अगर दुम की तरफ फोकस करें इसकी तो ये सीधे सीधे पट्टे आने चाहिए थे नारंगी सफ़ेद, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, आड़े टेढ़े आ रहे हैं। नीचे की तरफ लहर आ रही है, तो ये ब्लैक ब्रेस्टेड की स्प्लिट की निशानी दिखाती है। अगर यही पक्का ब्लैक ब्रेस्टेड होता तो क्या होता, ये पट्टे नारंगी पूरे पूरे सीधे नीचे आ जाते, जैसे कि इस नर के आए हुए। ठीक है, नारंगी पट्टे पूरे नीचे एक जैसे आए हुए, कहीं इनमें गैप नहीं आ रहा। इसमें क्या था, नारंगी सफ़ेद, इसमें नारंगी पट्टा पूरा सीधा सीधा है। ये पक्का ओबी पीपी है, पक्का ओबी होता ओबी, ये ओबी है, ठीक है, ये है ओबी पीपी, ऑरेंज ब्रेस्टेड ब्लैक ब्रेस्टेड, दो दस्ते शामिल हो गए। अब उसके बाद तीसरी नस्ल इसमें आती है फुल ऑरेंज। ये फुल ऑरेंज ये ब्लैक फेस, चेहरा काला है लेकिन काला ओवर कम नहीं होता, ऑरेंज बेसिक कलर है फेस का। जब वो काला और ऑरेंज दो चीज़ें एक चीज़ के अंदर आती है तो ऑरेंज हमेशा इन है, यानी ऊपर अपर एंड पे ऊपर अपर, क्योंकि वो बेसिक कलर है बर्ड का। ठीक है, ब्लैक म्यूटेशन बनाई जाती है। ऑरेंज अगर आप कॉमन बर्ड में देखते हो लाल कैसा होता है, नारंगी, ब्लैक होता है नारंगी। इस वजह से ब्लैक फेस, ऑरेंज ब्रेस्टेड, ब्लैक ब्रेस्टेड, ये तीनों चीज़ें मार जो फुल ऑरेंज बनी है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको समझा दी इसके अंदर, ओबी भी दिखा दिया, ओबी भी दिखा दिया, और ये भी। अब बचा हाफ ऑरेंज। हाफ ऑरेंज अभी हमारे पास नहीं है, वो ब्लैक फेस ऑरेंज ब्रेस्टेड होता है, लोअर बॉडी पूरी फुल ऑरेंज की तरह नारंगी होती है। अब उसमें क्या आंसर नहीं होता ब्लैक ब्रेस्टेड, वो स्प्लिट करा हुआ है, वो स्प्लिट करा हुआ है। अगर वो ब्लैक ब्रेस्टेड भी आ जाए तो वो फुल ऑरेंज होता है। अच्छा, तो ये बात है इसके अंदर। और कुछ जो CFW स्प्लिट होते हैं इंशाल्लाह वो आगे की वीडियो में कुछ परिंदे आपको लेकर आएंगे अगले इतवार इंशाल्लाह, उसमें बनाएंगे। कोई अभी नए ऑडिशन, कोई नई चीज़ आप नई न्यू के अंदर आएगी, अभी जब रेट इंशाल्लाह बताते हैं तो उसके अंदर बल्कि रेट का शुरू करते हैं। चले रेट का शुरू करते हैं। ये 1000 रुपये ब्लैक ब्रेस्टेड है, ऑरेंज से स्प्लिट 1000 रुपये जोड़ा है। स्प्लिट योमो का नारा है, ब्लैक फेस स्प्लिट योमो स्प्लिट ब्लैक चिक की मादा है, 3000 रुपये का जोड़ा है। ओबी बीबी का मेल है, स्प्लिट नाइट ब्लैक का, और बीबी स्प्लिट ओबी की मादा है, 7000 रुपये का जोड़ा है। ओबी बीबी का नारा है, स्प्लिट नाइट ब्लैक स्प्लिट ओबी की मादा है, 7000 रुपये का जोड़ा है। ओबी बीबी का मेल है, बीबी स्प्लिट ओबी की मादा है, नाइट ब्लैक का स्प्लिट नारा है, 7000 रुपये का जोड़ा है। फ्लोरिडा फैंसी का ओबी बीबी स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो का मेल है, और 5 फुल ऑरेंज की मादा है हमारे पास। ये वाला 25,000 रुपये का जोड़ा है, 25,000 रुपये पट्टों का है, भी टाइम लगेगा। ये ब्रीडर जोड़ा है, नॉर्मल ग्रे में फुल ऑरेंज का मेल है, स्प्लिट फॉन है, स्प्लिट आइजाबेल है, आइजाबेल की ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट ऑरेंज क्रेस्टेड की मादा है। इसने पिछले सीज़न भी ब्रीड किया हुआ है, इस सीज़न भी 3 क्लच दिए हुए हैं, फुल ऑरेंज क्रेस्टेड के बच्चे देती है। 25,000 रुपये का जोड़ा है। OBBB का मेल है, स्प्लिट पाइड है, स्प्लिट फॉन है। पाइड में BFBB स्प्लिट ओबी की मादा है, पाइड की फुल ऑरेंज का वर्किंग 10,000 रुपये जोड़ा है। फॉन में OBBB का नारा है, BB स्प्लिट ओबी की मादा है, 7,000 रुपये का जोड़ा है। ब्रीडर पेयर है, ये भी पट्टों का जोड़ा है। ओबी का हमारे पास OBBB का मेल है, BF स्प्लिट OBBB की मादा है। ठीक है, बारीक से आंसू तायर भाई फिर देखने दिख रहा है, ठीक है। जिस तरह ये फेस में ये आंसू दिख रहा है ना, इसी तरह जब चीक पैटर्न पूरा आता है नारंगी और दुम में काले और नारंगी पट्टे आ जाते हैं, ठीक है, वो ओबी की मादा हो जाती है। ये पेयर भी फुल ऑरेंज की वर्किंग का 10,000 रुपये। अब आ जाते हैं थोड़े से नायाब चीज़ों पे। ये नायाब चीज़ है इसके अंदर हमारे पास लाइट वेट आइजाबेल का मेल है, स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो है। ठीक है, इनो की BFBB स्प्लिट ओबी की मादा है, ये 60,000 रुपये का पेयर पड़ेगा, 60,000 का। CFW OBBB का मेल है हमारे पास, स्प्लिट इनो है। इनो की हमारे पास BFBB स्प्लिट ओबी की मादा है, ये पड़ेगा 95 का, 95,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। ये हमारे पास ओबी का नर है आइजाबेल के अंदर। आपको इतनी अच्छी इंटेंसिटी का जो नर दिख रहा है, ये सिर्फ ऑरेंज ब्रेस्टेड है। ठीक है, फुल से निकला हुआ ऑरेंज ब्रेस्टेड का मेल है, स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड है। मादी हमारे पास ब्लैक फेस ऑरेंज ब्रेस्टेड स्प्लिट BB है, ब्लैक ब्रेस्टेड है। इनो की मादी है, ये पेयर पड़ेगा 60,000 रुपये का। आइजाबेल BFBB स्प्लिट ओबी स्प्लिट CFW स्प्लिट इनो का मेल है, और OBBB की हमारे पास इनो की मादा है, ये भी 60,000 रुपये का पेयर पड़ेगा। इसके अलावा जो हल्के दाने निकले हुए होते हैं रेटों के अंदर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 25 इसके अंदर है। ये नारे के ऊपर सारे नारे। इसके बाद नीचे हमारे पास सारी मादा है। ये कितने की मादा है? 500 रुपये पर पीस, 1000 रुपये, 1500 रुपये पर पीस, 500 रुपये पर पीस वाली ज़्यादा है। 500 रुपये पर पीस वाली ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें ये बच्चे साथ भी कितने कैसे निकालेगा? ये आपने 60,000 रुपये का जो बताया है, पक्की वर्किंग है। इनो के नर मादा दोनों निकालेगा, फुल ऑरेंज की वर्किंग है इनो के अंदर, एल्बाइनो में, रेड आई के अंदर। रेड आई है ये, मादी रेड आई की है पूरी,
एक बार निकाल के दिखा देते हैं जब आपको बता दिया। रेडाई दिख रही है आपको? जी जी ये रेड आई है, ठीक है, ये अल्बाइनो की मादा है, पक्की आँख की रेड आई है। पूरी पक्की आँख की, कहीं कालापन नहीं है, देख लीजिए सही। गारे की तरह लाल होती है। कैमरा अगर हमारा दिखा दे हाँ हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। आपको देखिए। तो ये इनो हमेशा महंगी होती है, ये CCFW के अंदर है, ठीक है। ये मेरे पास भी गिनती की यही जोड़े। ये जैसे कि साथ भाई जैसे कि लबड़ वगैरह में भी इनो के, जैसे कि कॉकटेल में भी इनो के, हर परिंदे में इनो आता है। हर परिंदे में इनो ही महंगा होता है, रेड आई वाला परिंदा ही महंगा होता है ना। जब वो डेकिनो पार्क ये क्रीमिनो पे चला जाता है तो और महंगा हो जाता है। तो ये चीजें हैं, क्रीमिनो पे ज्यादा कलर हो जाता है, क्रीम हो जाता है, तो इनो परिंदा होते हैं। अभी तो सर आया ही ना यार चीजें पहली दफा। नहीं नहीं ऐसे कराएंगे तो जो ब्रीड आएगी उसका बेचने के लिए। अच्छा अच्छा, तो चलो साद भाई आज सवाल जवाब भी मैंने सारे पूछ लिए, और साद भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी गाइड लाइन दी है। और देखें यार गाइड लाइन बहुत अच्छी देते हैं साद भाई। ये लोग कहते हैं यार ये ना, देखें मैं खुद भी खड़ा होता हूँ, देखता रहता हूँ साद भाई माशाल्लाह अच्छी मोडिशन बताता है, हर चीज़ के बारे में बताता है। अच्छा जो बीमार होता है परिंदे वो भी लोग आगे इनसे पूछते हैं तो ये उसके बारे में बताते हैं, मेरे सामने बताते हैं, मैंने खुद देखे हैं, उनकी पूरी डिटेल देता है, ये इस्तेमाल करो, ये करो, वो करो, ये करो। तो भाई ये भी बड़ी बात है। वाले टायर भाई बहुत लोग हैं, उससे आप भी परेशान ना हुआ करें, मैं भी परेशान नहीं होता, मतलब नहीं ये तो दुनिया का दस्तूर है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा तौबा, माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ने दीन फैलाने वालों के लिए कितनी राय आसान करी है, लेकिन मुश्किल डालने वालों की उनके, हम तो बहुत अदना सा काम कर रहे हैं, अदना सा काम कर रहे हैं। और छोड़ने वालों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा भाई, मैं तो बहुत जर्रा चीज हूँ, मतलब पाँव की दूर भी नहीं। साद भाई ये बताएं अब वो जो माल भिजवाना है वो कब भिजवाना है, कैसे? उसके लिए आपकी बहुत मेहरबानी, आपने 2 हफ्ते से कोशिश करी है, यानी बहुत जैग लगा है। अब इंशाल्लाह परसों को माल चला जाएगा, आपकी मनूने मिन्नत है। आपने कितनी ख्वारी उठाई है मेरे लिए, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मुझ जैसे बंदे को जिसको बाइक चलानी नहीं आती, मैंने कितनी ख्वारी उठाई है। यही बात आपके रवाबित के, तो आपने जैग लगवाया, सब कुछ लगवाया, वो ड्राइवर राजी करेंगे, वो इंशाल्लाह माल लेके चले जाएगा। जो हमारे शेर खान साहब हैं तो उनका माल इंशाल्लाह वो हजरों में अटक के अंदर, तो आप वो गाड़ी वाले से बात करके हम परसों को माल भिजवा देंगे, और उसका भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। जो यार किसी को जाते ऊँच नीच लगे रहते हैं, जब अल्लाह ने लिखा था तब उस वक्त पहुँच रहा है, बस मेरी क्या औकात है पहुँचाने की, यही बात है, किसी की क्या औकात है मंगवाने की, लेकिन अल्लाह ने जब अब लिखा था वो अब जाएगा। चलें साद भाई कॉन्टेक्ट नंबर बताएं अपना फिर। 03161619 और 03442549 244, ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है, ये आपके पास सिंगल पे। ठीक है साद भाई, शुक्रिया।